तो बच्चों यहाँ पर हम लोग के पास एक्सरसाइज 21A है और उसमें लिखा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। सबसे पहले आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए जो बच्चों आपको आइडेंटिटीज यूज करनी होगी वो आप समझ लीजिए। आप यूज कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और तीसरी आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो बच्चों ये तीन आइडेंटिटीज आपको यूज करनी होगी और इनको यूज करके बाकी आइडेंटिटीज आपको प्रूव करनी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों इस तरह से लिख के आता है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इस तरह से बच्चों एग्जाम में लिख करके आता है। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन में लिखा है आपको प्रूफ करना है sec a माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय sec a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos a। ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से करते हैं और ये 2007 में आ भी चुका है। ठीक है, चलिए देखिए किस तरह से करना होता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec a प्लस 1। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। sec a को क्या लिखते हैं? 1 अपॉन cos a माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय sec a क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन cos a। क्योंकि बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि sec a होता है 1 अपॉन cos a, cos a होता है 1 अपॉन sin a, tan a होता है 1 अपॉन cot a और tan a को हम sin a अपॉन cos a भी लिखते हैं। ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए जो 9th स्टैंडर्ड की होती है। चलिए तो बच्चों जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाय cos a और यहाँ बचेगा 1 प्लस cos a अपॉन cos a। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? चेक करिएगा। तो बच्चों cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा और ध्यान से देखिए आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ होकर के आपके पास आ गया। तो न्यूमरेटर में क्या है? 1 माइनस cos a और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस cos a। तो ये बच्चों आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चेक करिए। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आप इसको चेक कर लीजिए। हम लोग करने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में बच्चों आपको प्रूफ करना है 1 प्लस साइन a होल डिवाइडेड 1 माइनस साइन a और ये आपको प्रूफ करके लाना है cosec a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cosec a माइनस 1। बच्चों कभी कभी आप LHS को RHS के इक्वल भी ला सकते हैं, RHS को LHS के भी इक्वल ला सकते हैं। ये आपके कन्वीनियंस और सुविधा के अनुसार होते हैं क्वेश्चंस। तो ज्यादातर क्वेश्चंस को करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड ही यूज करते हैं। तो बच्चों जो साइन ए होता है तो साइन ए को लिख दीजिए 1 अपॉन cosec a लिख सकते हैं क्योंकि RHS में आपको क्या नजर आ रहा है? cosec a। फिर से साइन को लिख दीजिए 1 अपॉन cosec a। सबको समझ में आया? इसका बाद बच्चों इसका एलसीएम आप ले लीजिएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा cosec a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cosec a और फिर यहां पर होगा cosec a माइनस 1 डिवाइडेड बाय cosec a। चेक करिए क्या यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है? तो बच्चों फाइनली ये क्या बन गया? ये आपका बन गया cosec a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cosec a माइनस 1। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वाला टर्म तो इससे कैंसिल हो गया, आप कैंसिल कर दीजिएगा। अब आपको जो लाना था वो प्रूफ हो गया तो आप इक्वल टू RHS लिख सकते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो एक तरह से आपके क्लास 9th स्टैंडर्ड के है। अब आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है 1 होल डिवाइडेड बाय tan a प्लस cot a इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है कि ये होगा cos a sin a। कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसमें लिखेंगे 1 होल डिवाइडेड बाय tan a को आप लिखेंगे sin a अपॉन cos a और cot a को आप लिखेंगे cos a अपॉन sin a। बोलिए भाई यहां तक सबको क्लियर है? 1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा एलसीएम आपका आएगा sin a cos a
कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो बच्चा एलसीएम लेने पर यहाँ साइन स्क्वायर है और यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर है। बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, तो साइन ए कॉस ए बच्चों ऊपर आ जाएगा क्योंकि डिवीजन में था, और नीचे क्या था 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो उसको मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में आइडेंटिटीज बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए ये इक्वल टू आरएचएस आपका डायरेक्टली आ गया। तो बच्चों ये भी आइडेंटिटी थर्ड वाली भी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से बच्चों मैंने अभी आपकी बुक के स्टार्टिंग के कितने क्वेश्चंस कर दिए, 3 क्वेश्चन कर दिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, और ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, थर्ड। तो 3 क्वेश्चन बच्चों आपके कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आप लोग सब रेडी हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सभी बच्चे रेडी हो जाए। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है tan a minus cot a is equal to 1 minus 2 cos square a whole divided by sin a cos a। ये है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं। tan a को लिखते हैं sin a अपॉन cos a, और cot a को लिख देते हैं cos a अपॉन sin a, क्योंकि सभी बच्चों को पहले से पता होना चाहिए कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे लिखिए sin a cos a। cos a देखिए बच्चों एलसीएम आपको लेने आना चाहिए, cos a से cos a कैंसिल हो गया। अब ये जो sin a है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो sin स्क्वायर a हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों ध्यान से देखिए, sin a से sin a कैंसिल हो गया, जो बचता है cos a वो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब बच्चों न्यूमरेटर में sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होता है, तो आप इसको 1 लिख देते हैं, लेकिन बीच में माइनस है तो ये 1 नहीं हो सकता। अब बच्चों जो आपको प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए, उसके डिनोमिनेटर में sin a cos a, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में sin a cos a। न्यूमरेटर में cos का टर्म है, sin का टर्म नहीं। यहाँ पे न्यूमरेटर में sin और cos दोनों का टर्म है, तो आपका टारगेट होगा कि आप sin के टर्म को cos के टर्म में लिखो, तभी आप cos के टर्म में पूरा एक्सप्रेशन पा पाओगे और वो RHS के इक्वल आ पाएगा, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, आप आइडेंटिटी को दोबारा लिखोगे। आइडेंटिटी क्या होती है, यूज करिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये तो आप जानते हो। तो आप sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर a को लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हो। तो यहाँ पे sin स्क्वायर a को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर a, और आगे है माइनस का cos स्क्वायर a, तो ये डिवाइड में आपके पास आ गया sin a cos a। तो बच्चों ध्यान से समझिए, ये क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय sin a cos a। क्या सबको समझ में आ गया? तो बच्चों ये किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल प्रूफ हो गया, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिनिश हो गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आप वंस अगेन रिपीट करके दोबारा चेक कर सकते हैं, वो फिनिश हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रेडी हो जाइए, जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। ध्यान से देखो, साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, जो साइन की पावर 4a है उसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और जो कॉस की पावर 4a है उसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? पहले चेक कर लीजिए सब लोग एक बार यहाँ तक एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तक आपको चेक करना जरूरी है, उसके बाद ही आप यहाँ से आगे समझ पाएंगे कि आगे क्या करना है। सबको क्लियर है? एक बार ध्यान से देखिए, सबको क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, आप यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, ये देखिए ये a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या नजर आ रहा है? तो आप क्या यूज करेंगे, a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी माइनस बी, और ये हो गया a माइनस, ये दोनों समझ में है। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है, तो बाहर बच्चों 1 मल्टीप्लाई ना करो,
या करो एक ही बात है, सिर्फ आपके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन बच्चों ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ साइन का टर्म, तो आप क्या करो, जो आपने निकाला है उसमें कॉस के टर्म को एलिमिनेट कर दो। तो बच्चों कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो आइडेंटिटी यूज करके, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू RHS। चेक कर लीजिए क्या सबको समझ में आ गया, सब लोग एक बार चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। दिस इज जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। उसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 6, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है यहाँ पर देखते रहे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दिस इज 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर A। ठीक है, ये है बच्चों। तो आप लोग सब रेडी हो गए, तो उसको ओपन करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फिर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ तक सब लोग ध्यान देंगे। माइनस 2a से प्लस 2a कैंसिल हो गया, 2 tan a ध्यान देंगे, माइनस 2 tan a से प्लस 2 tan a कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 हो गया 2, और tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a हो गया 2 tan स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंदर आया 1 प्लस tan स्क्वायर। और बच्चों मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है। तो बच्चों ये आपका प्रूफ हो गया और ये RHS के इक्वल है। तो बच्चों इसमें आइडेंटिटी यूज हुई है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको यूज करते ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है cosec की पावर 4a माइनस cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू cot की पावर 4a प्लस cot स्क्वायर ए। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। तो रेडी हो गए। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर बच्चों ध्यान देंगे तो cosec की पावर 4 है और cosec की पावर 2 है। तो कॉमन क्या हो सकता है, cosec स्क्वायर a कॉमन हो सकता है, इसको कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, cosec स्क्वायर a माइनस 1। पहले बच्चों ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। सही बच्चे इसको चेक करें। उसके बाद बच्चों आपको जो प्रूफ करना है उसमें दोनों टर्म कॉट की, तो आप आइडेंटिटी यूज करिए। सबको आइडेंटिटी पता है, cosec स्क्वायर a क्या होता है, cosec स्क्वायर a होता है 1 प्लस cot स्क्वायर। ये सबको याद आ गया। अगेन cosec स्क्वायर a क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर माइनस 1। क्या सबको नजर आ रहा है कि 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस cot स्क्वायर a, और बाहर क्या है cot स्क्वायर। इसको बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a cot स्क्वायर a, यानी कि cot की पावर 4a इक्वल टू RHS। तो बच्चों ये भी जो प्रूफ करना था ये भी आपका फिनिश हो गया। सब लोग ध्यान से देखें। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है देखते हैं इसको। सबसे पहले लिखा है सेक ए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस sin a sin a, और फिर ब्रैकेट में लिखा है सेक ए प्लस tan a, सेक ए प्लस tan a, और ये प्रूफ करना है कि आपको ये 1 के इक्वल है। सबसे पहले सेक ए 1 माइनस sin a, सेक ए प्लस tan a। तो बच्चों ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। सेक ए को लिख दो 1 अपॉन cos a, ये हो गया 1 माइनस sin a। सेक ए को लिख दो 1 अपॉन cos a, tan a को लिख दो sin a अपॉन cos a। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ये बच्चों हो गया 1 अपॉन cos a, ये हो गया 1 माइनस sin a,
इसका बच्चों एलसीएम ले लेंगे। ध्यान से देखिए, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो नीचे आ जाएगा cos A और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन। ध्यान से देखिए, अब तक के सारे स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए। ऊपर ध्यान दो बच्चों, 1 माइनस साइन A 1 प्लस साइन, यानी A प्लस बी A माइनस बी। तो आप क्या लिखोगे, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे बच्चों क्या है, cos स्क्वायर A। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर A। नीचे भी cos स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A से cos स्क्वायर A कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूरी तरह से फिनिश हो गया, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 दोनों मैंने आपके फिनिश कर दिए। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? उसके बाद हम लोग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा है cosec A 1 प्लस cos A cosec A माइनस cot A, ये आपको 1 के इक्वल है। तो बच्चों सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और सिंप्लीफाई करते जाइए। cosec A क्या होता है 1 अपॉन साइन A, ये आपका है 1 प्लस cos A। cosec A होता है 1 अपॉन साइन A, cot A होता है cos A अपॉन साइन A। क्या तो सबको क्लियर है? अब हो गया बच्चों ये 1 अपॉन साइन A, ये है 1 प्लस cos A, और ये क्या लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर में आएगा साइन A और ऊपर आएगा 1 माइनस cos A। बोलो भाई, यहाँ तक सबको टर्म क्लियर है? अब क्वेश्चन फिनिश हो गया बच्चों, ध्यान से देखेंगे। A प्लस बी A माइनस बी, नजर आ रहा है? ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे साइन A मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर है, ऊपर बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है। नीचे भी साइन स्क्वायर है तो कैंसिल होके क्या आ गया 1 आ गया। तो बच्चों फिर से आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, और इसी बहाने ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका फिनिश हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों ये वाला भी आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, तो सब लोग रेडी हो जाए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, आज कितने क्वेश्चन बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले क्या है, sec स्क्वायर A प्लस cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A इनटू cosec स्क्वायर A। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो sec स्क्वायर A क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर A। cosec स्क्वायर A क्या होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर A। बस आप इसका एलसीएम लो धीरे धीरे। नीचे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A कैंसिल हो गया, और sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A क्या होता है 1 होता है। अब नीचे क्या बचा sin स्क्वायर A, और नीचे क्या बचा बताइए cos स्क्वायर A। तो बच्चों ये टर्म तो आप देख के ही समझ गए होंगे कि क्या लिखा है, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर A और 1 अपॉन cos स्क्वायर A। क्या ये टर्म सबको क्लियर हो रहे हैं? यहाँ पर क्या बचा है फाइनली, दिस इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर A cos स्क्वायर A। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर A होता है cosec स्क्वायर A, और 1 अपॉन cos स्क्वायर A होता है sec स्क्वायर A इक्वल टू RHS। जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। तो बच्चों यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, और करने ठीक है बच्चों, थैंक यू।